Hello. So today we have two more questions from the chapter thermodynamics, and the student has requested to make the video in Hindi. So let us get to the questions. हम लोग क्वेश्चंस हम देखेंगे और आज थोड़ा हम हिंदी में बात करेंगे। मेरा हिंदी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चल जाएगा आई गेस। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जो डेल H0 वेब लिखा हुआ है फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो दिया हुआ है 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर देखिए एक और भी चीज हिंट दिया हुआ है, वो है एज्यूम वाटर वेपर टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। वाटर वेपर को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एक आइडियल गैस है। मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, डेलेज का वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इन दोनों के अलावा। सिर्फ बोला गया है कि ये है एक टेम्परेचर चेंज, मतलब एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो फर्स्ट ये है 14 क्वेश्चन। सो हमारा यहाँ पर जो मेन चीज है वो है वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, वहां पर से वाटर कहाँ पर जा रहा है, कौन सा स्टेट में जा रहा है? गैसियस स्टेट में जा रहा है, और ये बिहेव कर रहा है एज एन आइडियल गैस। तो अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर से क्या निकल सकते हैं कि हम लोग आइडियल लिक्विड अगर है, कोई प्योर लिक्विड अगर हमको पकड़ना पड़ेगा, तो उसका जो स्टोइशियोमेट्री है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कंसिडर कर पाएंगे? डेल्टा जी, डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स चेंज ऑफ अ गैसियस एंटिटी। जो रिएक्टेंट साइड में प्योर लिक्विड में है वो पर कोई गैस नहीं है। तो अगर गैस नहीं है तो वहां पर ये डेल्टा एन क्या है? एन पी प्रोडक्ट माइनस एन आर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में एक ही गैसियस एंटिटी है जो एज एन आइडियल गैस बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो फिर ये इसका स्टोइशियोमेट्री है 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ही है, लेकिन ये प्योर लिक्विड है इसलिए हम इसको 1 नहीं पकड़ेंगे, इसको हम 0 पकड़ेंगे। तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? डेल एन जी इक्वल्स टू 1 हम लिख देंगे। ठीक है। अभी देखो कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू दिया है 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में है। तो फिर हम लोग यहाँ पर से इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का जो रिलेशन है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है वो है डेल एच इक्वल्स टू डेल यू या डेल ई, कुछ भी आप पकड़ सकते हो, प्लस पी डेल वी। ठीक है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज तो दिया दिया ही नहीं है, वॉल्यूम चेंज तो दिया ही नहीं है, और प्रेशर का भी कोई जिक्र नहीं है। दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। सो ये हम लोग डायरेक्टली ये पार्ट पी डेल भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका जो डिफरेंट मतलब डेरिवेटिव डिराइव फॉर्म है जो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज्यूम करने के लिए बोला है कि जो गैस है, वाटर वेपर जो निकल रहा है, वी हैव टू कंसीडर दैट एज एन आइडियल गैस। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में हम डाल देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पी डेल वी है ये एक्चुअल में क्या है? ये है डेल एन आर टी। मतलब ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो है, ये जब भी हम लोग एक जगह पर डिराइव मतलब डिफरेंस करेंगे तो दूसरी जगह पर भी आ जाएगा, मतलब दूसरे साइड में भी डेल एनआरटी की जगह डेल एनआरटी। यहाँ पर एन आर डेल्टा टी भी होता है जब एडियाबेटिक कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वहां पर एन आर डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये वेपोराइजेशन मतलब जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, इसलिए हम लोग वो ही पकड़ते हैं। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस है मतलब 373 केल्विन है। ठीक है। और एक चीज, जब भी कोई ट्रांजिशन होता है, मतलब ये एक नोट करके भी हम लिख सकते हैं ऐसे कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन, एक मिनट, ड्यूरिंग ट्रांजिशन हमारा क्या है, जो
गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है ना, वो उसका वैल्यू जीरो रहता है। मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मतलब ये फ्री एनर्जी चेंज जो है, मतलब चेंज की जगह पर कोई चेंज, फ्री एनर्जी चेंज तो नहीं हो रहा है ना। मतलब दोनों जगह पर जो दो मेजर एंड पॉइंट्स है, इन दो मेजर एंड पॉइंट्स का जो जी वैल्यू है ये सेम है, तो आपका डेल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन डेल जी इज सपोज टू बी जीरो ना। ये जो इक्वेशन है हमारा डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल बी, तो यहाँ पर से हम लोग ये पी डेल बी को रिप्लेस करेंगे डेल एन आर टी के साथ। तो हम लोग लिखेंगे डेल एच इक्वल्स टू डेल यू, ये ही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड ये डेल एन जी आर टी है। ठीक है, मतलब ये एन की जगह एन जी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर डेल यू क्या आ जाएगा, डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये डेल एन जी आर टी आ गया यहाँ पर, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर है 40.66, ये 10⁻³ जूल पर मोल है। ठीक है, जूल पर मोल ये है। और ये तो वन ही है, लेकिन गैस कांस्टेंट का वैल्यू बहुत से होता है, यहाँ पर जूल क्योंकि यहाँ पर जूल से है तो फिर हम लोग यहाँ पर 8.314 ही रखेंगे। और टेम्परेचर अभी हमने बताया 3.373 केल्विन रखेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमारा जूल पर मोल ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 8.314 जो है ये जूल पर केल्विन पर मोल होता है। तो जैसे ही हम इसको 373 से मतलब टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेम्परेचर का जो केल्विन इनवर्स और केल्विन है वो कट जाएगा और सिर्फ जूल पर मोल रह जाएगा। ठीक है। तो इसको करने के लिए आई नीड, लेट मी चेक माय कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 37,559, 37,559, ये हो गया जूल पर मोल। तो अगर किलो जूल में रखना है 37.56 किलो जूल पर मोल। तो हम देख लेंगे ये कौन सा वाला आंसर है। ये है ऑप्शन ए। ठीक है, प्लस 37 किलो जूल, तो ये हमारा हो गया आंसर ए। ठीक है, अब छोटा सा लिख देते हैं आंसर ए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन, फिर से ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 30 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो टेम्परेचर इन केल्विन होगा वो हो जाएगा 273 प्लस 27, मतलब 300 केल्विन। द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, तो देखो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज जो है वो हम डायरेक्टली ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन है तो डेल जी तो जीरो ऐसे भी हो जाएगा। तो हम लोग ये डेल जी का जो इक्वेशन है, डेल जी फॉर ये सिंस डेल जी इक्वल्स टू जीरो एंड डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो यहाँ पर से हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस, और हम लोग बोलेंगे डेल एच बाई टी इक्वल्स टू डेल एस। ये हम डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल एस का क्या आ जाएगा, ये है 30 किलो जूल, 30 टाइम्स 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, तो ये ऐसे हम लिख देते हैं, और नीचे क्या आ जाए, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10, ये 100, तो डेल एस क्या आ जाएगा 100 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, मतलब वो आर का जो वैल्यू है, मतलब जो गैस कांस्टेंट का जो यूनिट है उसके साथ ये मेल खा जाए। तो ये आंसर कौन सा वाला है, लेट मी चेक। आंसर डी, ये आ जाएगा, ये आंसर डी है। ठीक है, ये आंसर डी है। तो सिंपल है। सो आई विल अपलोड इट एंड डू चेक द आंसर्स, और दैट्स इट।